बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने 7 पीज ऑफ मार्केटिंग यानी मार्केटिंग मिक्स एक्सप्लेन किया था। जनरली 4 पीज एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो आज का जो मेरा मार्केटिंग का टॉपिक है, आज मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा प्राइस को। 4 पीस के अंदर का एक फैक्टर जो है वो क्या कहते हैं, प्राइस है। तो आज हम डिटेल में प्राइस को डिस्कस करेंगे कि प्राइस होती क्या है और इसके अंदर क्या स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ बिजनेस अप्लाई करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले प्राइस को समझने से पहले ये जरूरी है कि प्राइस होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ, प्राइस की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट अमाउंट एट विच टू सेल अ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस, प्राइस उसको कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप डिटरमाइन करते हैं, यानी कंपनी या जो बिजनेस है वो अपनी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो उससे रिलेटेड डिटरमाइन करता है कि हमारे लिए क्या वो बेस्ट अमाउंट रहेगी कि जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को सेल करें। तो इसे कहते हैं प्राइस। जो भी अमाउंट वो सेट करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, जो कि बेस्ट होगी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, वो कहलाती है प्राइस। अच्छा जी, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है प्राइसिंग, क्योंकि हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को समझेंगे कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या अप्लाई की जाती हैं। तो उसका मेन चीज, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि प्राइसिंग क्या होती है। प्राइस तो मैंने आपको बता दी है जनरल। प्राइसिंग होती है प्रोसेस ऑफ, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट कंपनी विल रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ इट्स प्रोडक्ट। क्या मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंपनी डिटरमाइन करती है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, कि हम अगर ये सर्विसेज और प्रोडक्ट को सेल करेंगे कंज्यूमर को तो हमें उसके अगेंस्ट क्या रिसीव होगा, कितनी अमाउंट रिसीव होगी, क्या प्राइस हमें मिलेगी। तो जब वो ये चीज अज्यूम करते हैं, ये चीज सेट करने जाते हैं या ये मरहला करने जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइसिंग, कि वो अब प्राइसिंग के मरहले से गुजर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है, मेन चीज जो है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज कंपनीज यूज करती हैं अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज से रिलेटेड प्राइस को सेट करने के लिए, ताकि वो ऐसी प्राइस हो जो कि कॉम्पिटिटिव हो, ताकि वो कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं या प्रोडक्ट ऑलरेडी उनकी एग्जिस्ट करती है तो बायर्स उसको खरीदें, कंज्यूमर उसको परचेज करें और फिर उसको यूटिलाइज करें उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा। अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दी जाएगी तो कंज्यूमर ऑल्टरनेटिव या फिर उसकी जो प्रोडक्ट, उसी की जैसी जो प्रोडक्ट होंगी मार्केट के अंदर, उसकी तरफ चले जाएंगे जो कम प्राइस में मिल रही होगी। तो इसलिए ये बहुत एक अहम प्रोसीजर होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि उसको किस तरह से अपनी प्राइस को सेट करना है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को आज हम समझेंगे। 2 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, 2 तरह की सिचुएशन होती हैं। एक होती है ये वाली सिचुएशन, यानी कि प्राइसिंग फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारी कंपनीज की प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वक्त के साथ साथ वो उनकी प्राइसिंग को सेट करते रहते हैं। कभी ज्यादा कर देते हैं प्राइस, कभी कम कर देते हैं, कभी नियरर टू मार्केट कर देते हैं कि जितनी मार्केट में चल रही होती है प्राइस। तो एक स्ट्रेटेजी वो होती है प्राइसिंग सेट करने की जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए होती है। एक स्ट्रेटेजी प्राइस सेट करने की वो होती है जो कि न्यू प्रोडक्ट्स के लिए होती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और कंपनी या बिजनेस जो भी है वो अब इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है अपनी प्रोडक्ट को, तो उसके लिए जो वो प्राइस सेट करेगा तो उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। और कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मार्केट में मौजूद है, उसकी प्राइसिंग जब सेट की जाएगी तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो ये जो मैंने चार्ट बनाए हैं 2, तो इसके अंदर ये दोनों चीजें मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज किस तरह से अप्लाई की जाती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइसिंग फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी प्राइस किस तरह से सेट की जाती है। तो देखिए, उसमें पहला फैक्टर होता है आपका अबव मार्केट प्राइस, यानी कि ये वाला। अब इसका मतलब क्या अबव मार्केट प्राइस, यानी कि देखें जो प्रोडक्ट, अब मिसाल के तौर पर जैसे कि एक मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है
लेकिन क्या हो रहा होता है कि मोबाइल फोन तो बहुत सारी कंपनीज के अवेलेबल है, तो कंपनीज ये देख रही होती हैं कि हमें अपने मोबाइल की, अपने ब्रांड को लेते हुए अपने मोबाइल की, अपनी प्रोडक्ट की क्या प्राइस सेट करनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मोबाइल। तो वो फिर क्या चेक करते हैं कि कभी कभार वो क्या करते हैं कि अबव मार्केट प्राइस रख देते हैं। जैसे उनको पता होता है कि ये प्रोडक्ट हमारी अच्छी है, तो उस प्रोडक्ट की जो वो प्राइस रखते हैं, जितनी मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है जनरली जो मोबाइल फोन की, उसी फीचर का जो मोबाइल है उसकी जो प्राइस चल रही होती है उससे वो ज्यादा रख देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देखते हुए। कभी वो क्या करते हैं कि बिलो मार्केट प्राइस कर देते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो क्या करते हैं कि उसी फीचर का जो दूसरी कंपनी का मोबाइल है उसकी प्राइस को देखते हैं कि अच्छा इसकी मार्केट में ये प्राइस चल रही है, उससे कम रख देते हैं थोड़ी। तो उससे क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर ने जो सेट की है प्राइस, उसके कंज्यूमर भी आपकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको लगता है कि कोई चीज हमें उसी फीचर की, बिल्कुल सेम फीचर का मोबाइल हमें कम प्राइस में मिल रहा है, तो हम उनसे जाके परचेज करें या उनका ब्रांड को जो है, उनकी ब्रांड की जो प्रोडक्ट है वो परचेज करें। तो ये मुख्तलिफ 3 तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं। या तो प्राइस को मार्केट प्राइस से अबव रखा जाता है, या बिलो रखा जाता है, या सेम रखा जाता है जितनी मार्केट में चल रही है। जैसे एक मोबाइल की कॉस्ट है, या उसकी जो कॉस्ट, तो खैर उसकी लागत होती है, कितनी लागत उसमें लगी, ठीक है ना, कॉस्ट को कहते हैं लागत। ये भी चीज मैं यहाँ लिख दूं कि बनाने में कितनी उसकी कॉस्ट लग रही है, यानी लागत, उर्दू में इसको कहते हैं लागत, कितना उस पर खर्चा आया उस प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये तो होती है कॉस्ट, और प्राइस होती है उससे ऊपर रखी जाती है ताकि अपना मार्जिन रखकर, प्रॉफिट का मार्जिन रखकर। तो होता क्या है कि अबव रखते हैं आप या मार्केट प्राइस से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस, बिलो रखते हैं या फिर सेम रखते हैं जितनी है सारी। जैसे एक मोबाइल है 20,000 का है, तो आपने भी जो प्रोडक्ट आपकी मौजूद है उसकी भी आपने प्राइस 20,000 रख दी, उसी फीचर का वो मोबाइल है। तो बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। सिचुएशन को देखते हुए कंपनीज तीनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करती है, या तो हम अबव रखेंगे या बिलो रखेंगे, या फिर जो हम अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस सेट करेंगे वो सेम रखेंगे जितनी हमारे कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट की प्राइस है। अच्छा जी, इसके अलावा जो अगला जो मरहला आता है वो ये वाला आता है, ये बहुत अहम फैक्टर है। ये तो थी स्ट्रेटेजी वो वाली कि जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है उसके लिए क्या आप प्राइस किस तरह से सेट करेंगे, यानी ये भी हो गया, ये भी समझा दिया मैंने आपको। ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, और बराबर भी रख सकते हैं प्राइस। ये स्ट्रेटेजी होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा जी, अगली चीज है प्राइसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि अब क्या हो रहा है, अब मरहला चेंज हुआ है। अब मरहला चेंज क्या हुआ है, बिजनेस कोई अपनी नई प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल फोन है, अब कोई नया मोबाइल फोन वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, नई सीरीज का एक, क्योंकि मोबाइल फोन्स भी जो है वो सीरीज के अंदर आते हैं, ए सीरीज होती है, कुछ जी सीरीज होती है, मुख्तलिफ सीरीज को नाम दे दिए जाते हैं। तो अपनी वो कोई सीरीज इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, या कोई न्यू फीचर का मोबाइल इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ये मोबाइल हो, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल मोबाइल की दी, इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को आप इस पे रखकर देख सकते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट के लिए, यानी जो भी प्रोडक्ट न्यू होंगी उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज लगेंगी, 2 तरह की स्ट्रेटेजीज लगती है न्यू प्रोडक्ट के लिए, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन। यानी कि ये वाली प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन, ये 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं कि जब हम जो है वो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं उसकी प्राइस सेट करने में। अब ये प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन होता क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्राइस स्कीमिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर आप सेट करते हैं हाई प्राइसेस टू कवर द कॉस्ट। कॉस्ट मैंने क्या बताया, जितनी प्रोडक्ट बनने में लागत आ रही है उस कॉस्ट को कवर करने के लिए आप शुरू में ही अपना प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस कराया, और शुरू में ही उसकी प्राइस जो आपने रखी वो क्या रख दी, हाई रख दी। बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज करती हैं, मशहूर मोबाइल बनाने वाली कंपनीज है, अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती हैं, डायरेक्टली उसके प्राइस जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं नई प्रोडक्ट के। तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन या करंट कंडीशन इस वक्त क्या चल रही है उसको देखते हुए वो क्या करते हैं। अगर वो प्राइस स्कीमिंग की तरफ जाएंगे, यानी स्ट्रेटेजी वो लगाएंगे प्राइस स्कीमिंग वाली, तो वो प्रोडक्ट लाते ही सेट करेंगे हाई प्राइसेस उस प्रोडक्ट के। क्यों, ताकि वो कवर कर सके अपनी कॉस्ट। इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, जैसे मोबाइल फोन होते हैं बहुत सारे हाई कॉस्ट के डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होते हैं, और वॉचेस जो हम वॉच इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत महंगी महंगी मार्केट में इंट्रोड्यूस होती हैं, और बहुत इनकी प्राइस ज्यादा होती है। तो ये तो थी प्राइस स्कीमिंग। दूसरी जो स्ट्रेटेजी होती है न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो होती है प्राइस पेनिट्रेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। प्राइस स्कीमिंग के अंदर हाई प्राइस सेट करके आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यहां पर आप क्या करते हैं प्राइस पेनिट्रेशन के अंदर कि सेट लो प्राइसेस टू एस्टेब्लिश न्यू प्रोडक्ट।
अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप चाहते हैं कि ये मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदें, यूज करें और मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। तो उसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते हैं? प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप सेट करें लो प्राइसेस, बहुत ही लो प्राइसेस सेट करें आप, ताकि आप स्टैब्लिश कर सकें अपनी प्रोडक्ट को। वो प्राइस कोई भी हो सकती है, लो प्राइस एक आपने सेट कर दी कि भाई मैं कम से कम जो है वो क्या कहते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि क्यू मोबाइल की भी ये स्ट्रेटेजी होती है। जो क्यू मोबाइल ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट्स अक्सर मोबाइल फोन जो होते हैं वो सस्ते ही इंट्रोड्यूस कराते हैं वो, क्योंकि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई होती है? प्राइस पेनिट्रेशन वाली, कि लो प्राइसेस सेट कर दो ताकि जो है हमारी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश हो, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी प्रोडक्ट को यूज करें और हमारी कंपनी को, हमारे ब्रांड को जाने, ताकि हमारी गुडविल इंक्रीज हो। तो ये जो आज मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करे ये थे प्राइस एंड इट्स स्ट्रेटेजीज। प्राइस को मैंने सबसे पहले डिफाइन करा और प्राइस की स्ट्रेटेजीज बताई दोनों तरफा, कि अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, और अगर कोई प्रोडक्ट आप न्यू इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं तो उस पर आप क्या प्राइसिंग अपनी सेट करेंगे, जिसमें हम प्राइस स्कीमिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा और प्राइस पेनिट्रेशन का। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।